नमस्कार, आप सभी दर्शकों का श्रद्धा एवं संगम में हार्दिक स्वागत है। श्रद्धा एवं संगम में हम लगातार मंदिर की खोज करते रहते हैं। लखनऊ के कोने कोने से हम खोज करते हैं कि शायद कोई ऐसा मंदिर मिल जाए जिसकी हम कहानी आप सभी दर्शकों को बता सके। मंदिर की जब बात आती है तो शब्द आता है आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास। इसीलिए हमारे इस महा एपिसोड का नाम है श्रद्धा एवं संगम। ये खास कवरेज करते हैं हम श्रद्धा संगम के दौरान, जिसमें हम प्रत्येक मंदिर की पड़ताल करते हैं। मंदिर खुलने का समय, मंदिर में आने जाने की व्यवस्थाएं, मंदिर की साफ सफाई, मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मंदिर में जो जिस देवता का मंदिर होता है उन्हें क्या प्रसाद अर्पित किया जाता है, बहुत ऐसी जानकारी है जो हम इस श्रद्धा संगम की विशेष कवरेज के दौरान करते हैं। तो श्रद्धा संगम की विशेष कवरेज के दौरान हम मंदिरों की पड़ताल करते करते लखनऊ के एक ऐसे मंदिर आ पहुंचे जो प्रेम मंदिर कहा जाता है कि जिनके अंदर आस्था होती है, जिनके अंदर विश्वास होता है, उस मंदिर जरूर आते हैं। जी हाँ, लखनऊ का एक ऐसा मंदिर जो श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री खाटू श्याम मंदिर की। वैसे तो श्याम प्रेमियों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है, परंतु लखनऊ में जब खाटू श्याम मंदिर की बात की जाती है तो लोगों के अंदर एक उत्साह आता है, लोगों के अंदर एक उमंग आती है, क्योंकि यह मंदिर बाबा श्याम के प्रेम से, उनकी कृपा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ बाबा की कृपा बरसती है। लोग हाथ में गुलाब और मोरपंख लिए हुए बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं और श्री श्याम सरकार की जय जयकार करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं, फिर घर को वापस जाते हैं। हम आपको श्रद्धा संगम की विशेष कवरेज के दौरान यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के गौशाला के बारे में, यहाँ के साफ सफाई व्यवस्था के बारे में व अन्य बहुत से ऐसे दृश्य है जिसके बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे, अवगत कराएंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले मंदिर परिसर कि वहाँ पर श्री श्याम मंदिर लखनऊ के नाम से मंदिर पर जो अक्षर लिखे हुए हैं उसमें साथ में बाबा के जो 3 बाणधारी कहे जाते हैं उसका प्रतीक चिन्ह भी द्वार पर बना हुआ है। पूरा पंडाल जो यहाँ का स्थायी पंडाल है पूरा सजा हुआ है और इसी के साथ में आप सब देख सकते हैं कि पंडाल के नीचे लोग बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। सबके हाथ में मोरपंख है। बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरतें, सब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पंडाल में मौजूद हैं और यह नज़ारा प्रतिदिन देखने को मिलता है। वही जब एकादश व श्याम बाबा का कोई उत्सव होता है तब तो कुछ नज़ारा और भी अलग होता है, तो बहुत बेतहासा भीड़ हो जाती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के आसपास पूरी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो बैठे हुए हैं और बाकायदा यहाँ लोगों की व्यवस्था के लिए कूलर है, पंखे लगे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी असुविधा का, दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इसी क्रम में बहुत ही अच्छा और भव्य और दिव्य नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि श्री खाटू श्याम मंदिर में बाबा की प्रेरणा, बाबा की कृपा लोगों को विशेष रूप से देखने को मिलती है। शायद यही कारण है कि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, अपनी आस्था, अपना विश्वास लेकर के आते हैं। बाबा श्याम के चरणों में लोग मोरपंख व गुलाब अर्पित करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं के हाथों में गुलाब, मोरपंख शोभा पा रहा है, जो एक अलग अद्भुत नज़ारा यहाँ बनाता है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु सभी यहाँ हर्षित हैं। आप देख सकते हैं कि लोग हाथों में गुलाब, मोरपंख लेकर के बाबा श्याम के चरणों में अपनी अर्जी लगाने के लिए जा रहे हैं। सारे लोग उत्सुक हैं, हर्षित हैं, क्योंकि उनके लिए हर्ष का एक माहौल बनता है। और इसलिए क्योंकि बाबा श्याम को गुलाब और मोरपंख बहुत पसंद है, इसलिए लोग बाबा श्याम के चरणों में अर्जी लगाने के लिए मोरपंख और गुलाब लेकर के जरूर जाते हैं। हालांकि बहुत सारे श्रद्धालु इत्र भी लेकर के जाते हैं। वो कहते हैं बाबा श्याम के चरणों में जो भी अर्जी लगाता है उसकी कामना बाबा शीघ्र पूरी करते हैं। यही कारण है कि लोग श्याम मंदिर आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। और आप देख सकते हैं मंदिर का जो पूरा परिसर है, लोग श्रद्धालु कैसे दर्शन कर रहे हैं और सबको बाबा श्याम के चरणों में मत्था टेकने का अवसर मिलता है यहाँ पर। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो मोरपंख से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और बाबा श्याम की जो ये मनमोहिनी मूर्ति है, जो विग्रह है, वो परम सुंदर और आकर्षक है। यही श्रद्धा और आस्था का एक अद्भुत केंद्र माना जाता है। इसलिए समस्त श्याम प्रेमी इस परिसर में आते हैं, मंदिर के गर्भगृह में बाबा के दर्शन करते हैं और सभी को असीम आनंद और सुकून की प्राप्ति होती है सहजता के साथ। इसीलिए लोग यहाँ आते हैं और
आकर के बाबा श्याम के चरणों में लोग अर्जी लगाते हैं, उनकी अर्जी स्वीकार होती है। पूरा नज़ारा परिसर आप देख सकते हैं कितना अद्भुत और सुरम्य है। शायद यही कुछ कारण है लोग यहाँ आते हैं। पूरा जो यहाँ का व्यवस्था है, मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही चाक चौबंद है। साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर, और श्रद्धालुओं की हर एक सुविधा का यहाँ विशेष ख्याल रखा जाता है। विद्युत व्यवस्था हो, चाहे सीसीटीवी हो, चाहे कूलर हो, पंखा हो, हर एक व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, सुलभ तरीके से भक्तों के हित को ध्यान में रख करके की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी भक्त को, किसी भी उम्र के व्यक्ति को जो भी यहाँ श्रद्धा और भक्ति से आता है उसको किसी असुविधा का सामना कभी नहीं करना पड़ता। ये इस मंदिर समिति की ये बड़ी व्यवस्था है जो श्रद्धालुओं के हित में है। हमारे साथ माता जी मौजूद है जो बाबा श्याम की बहुत प्रेमी है, श्याम प्रेमी है, और बाबा श्याम की बहुत अच्छी भक्त भी हैं। हम इनसे जानेंगे यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में, और इनके प्रेम के बारे में कि बाबा श्याम के प्रति कितनी आस्था है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हेलो, आप जरा बताइए, आप कब से आ रहे हैं? हम यहाँ 6 साल से आ रहे हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही कृपा है बाबा श्याम की, और मतलब आके इतना आनंदित होते हैं कि मतलब बयान नहीं कर सकते उसको हम। बाबा को यहाँ क्या क्या चढ़ाया जाता है? बाबा को यहाँ पर मोर पंखी, गुलाब का फूल, आप फल वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। बाबा श्याम की असीम कृपा है, और मतलब मनोकामना भी पूरी होती है यहाँ पर। आप जो भी मन में अपने लेकर आइए श्रद्धा से, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु जी, कहाँ से आए हैं आप? बक्सी का तालाब से। कैसा लग रहा है श्याम मंदिर आकर के? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बताइए, कुछ और बताइए हमारे श्याम मंदिर के बारे में। श्याम मंदिर के बारे में काफी ज्यादा, यहाँ आने से दिल को सुकून एक मिलता है, समझ लो। प्रसाद में क्या अर्पण कर रहे हैं बाबा को आप? क्या जी? प्रसाद में क्या अर्पण कर रहे हैं बाबा को आप? मैं तो लड्डू कर रहा हूँ और गुलाब का फूल कर रहा हूँ, मोर का पंख भी है साथ में। आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में गुलाब, मोर पंख, कितना सुंदर लग रहा था नजारा। लोग हाथ जोड़ करके बाबा के दरबार आते हैं, और श्रद्धालुओं के अंदर एक अलग आस्था है खाटू श्याम मंदिर को लेकर के, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, मांगते सभी मेरे श्याम से हैं। इसलिए बाबा श्याम को कहा जाता है कि हर विषम परिस्थिति को परिवर्तित करके सही परिस्थिति लाने का जो जिम्मेदारी है, जो शक्ति है, वो बाबा श्याम में है। और 3 बार भारी बाबा श्याम की कृपा दुनिया में अद्भुत कृपा कही जाती है। इसलिए बाबा श्याम के भक्त हमेशा खुश, आनंदित और हर्षित रहते हैं, क्योंकि बाबा उनकी सारी मुश्किलों का हल कर देते हैं। और इसीलिए लोग यहाँ आते हैं और अपनी मुराद मांगते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। बच्चों को आप देख सकते हैं, बाबा श्याम के रंग में रंगी हुई तस्वीर या टी शर्ट पहने हुए हैं छोटे बच्चे, कितने मनमोहक लग रहे हैं। शायद श्याम बाबा के रंग में इनका पूरा परिवार रंगा है, तभी ये बच्चे भी आस्था भक्ति से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। और अद्भुत नजारा, विलक्षण क्षण देखने को बाबा श्याम की इस दरबार में देखने को मिलता है, जिससे यहाँ की सुंदरता और भी आकर्षक और मनोरम हो जाती है। क्योंकि भक्ति का जो एक माहौल यहाँ बनता है, जो एक सजीव ऊर्जा प्रतीत होती है, वो शायद कहीं और देखने को मिलेगी। आप देखिए कि बाबा श्याम के दर्शन के लिए यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, और लोग आ रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि सबको बाबा के दर्शन करने हैं, सबको बाबा के पास जाना है। और यही कारण है कि लोग हाथ में मोर पंख और गुलाब का फूल लिए, इत्र लिए, लोग बड़ी उत्सुक है, बड़ी भाव है लोगों के अंदर, श्रद्धा है कि जल्दी से बाबा श्याम के दर्शन करें। सब अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, श्याम प्रेमी। और इससे एक जो यहाँ माहौल बना हुआ है, पूर्ण भक्तिमय, पूर्ण आनंदित माहौल है कि लोग बाबा श्याम के जयकारों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ भक्त बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए लाइन लग जाती है। और ये देखते हुए बनता है कि यहाँ का जो माहौल है वो पूरा वातावरण तेजोमय है, भक्तिमय है, सनातन आस्था का एक प्रतीक, एक केंद्र बिंदु कह सकते हैं हम खाटू श्याम मंदिर। क्योंकि जो बाबा श्याम का परिवार है, भक्तों का एक बड़ा समूह है, और इसीलिए बाबा श्याम की भक्ति कलयुग में समस्त शुभ और मंगल फल प्रदान करती है। लोग हताश हो, निराश हो, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में जो भी आता है वो खुशी खुशी भर जाता है। कहते हैं जिसको भाग्य में सुख नहीं लिखा होता, जिसके भाग्य में भी सुख नहीं है, उसे बाबा श्याम सुखी और समृद्धवान कर देते हैं। गुलाब का फूल इत्र भी बाबा को बहुत प्रिय है। एकादशी के
उपलक्ष्य में तो यहाँ बहुत भव्य तरीके से उत्सव मनाया जाता है, भंडारे आयोजित होते हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव जी का भी मंदिर है। आप देखिए कि किस तरीके से पूरा वातावरण यहाँ पर भक्तिमय तेजोमय लग रहा है, क्योंकि पूरा मंदिर परिसर भक्तों की बड़ी संख्या से भर चुका है। और इसी के साथ बाबा श्याम के मनोरम दर्शन भी, जयकारा लग रहा है लोगों का। एक बहुत ही सुंदर आकर्षक मनमोहक दृश्य है, इसे देख करके हर कोई हर्षित हो रहा है। आप देखिए कितना सुंदर अद्भुत नजारा है बाबा श्याम का, और श्रद्धालु बाबा श्याम का दर्शन करने के यहाँ पे एकत्रित है। लोग दर्शन कर रहे हैं बाबा के आकर्षक स्वरूप का, मनोरम स्वरूप का। बाबा के अद्भुत विग्रह का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को सुखद शांति की अनुभूति होती है, और यही कारण है कि लोग बाबा श्याम मंदिर आते हैं और श्याम प्रेमी हर्षित होकर के घर को जाते हैं। ओम श्री श्याम देवाय नमः। सभी दर्शकों ने देखा बाबा श्याम मंदिर में दूर दराज से भक्त आते हैं। लखनऊ के स्थानीय निवासी तो डेली आते हैं, वहीं दूर दराज से भक्त भी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ एक खास मान्यता है कि बाबा को मोरपंख व गुलाब विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। प्रसाद में यहाँ पर पेड़ा, बर्फी, लड्डू व हर एक सात्विक चीज का यहाँ पर भोग लगता है, और लोग फल फूल भी चढ़ाते हैं बाबा की प्रसन्नता के लिए। और श्याम प्रेमियों के मन में एक उत्साह रहता है, इसी उत्साह के साथ श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाबा के दर्शन पूजन करते हैं और असीम आनंद की उनको प्राप्ति होती है। मंदिर परिसर का वातावरण भी बहुत ही दिव्य है, पूरा साफ सुथरा है। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ बहुत ही पुख्ता इंतजाम है, CCTV भी लगे हुए हैं। किसी प्रकार की यहाँ किसी भी भक्त को कोई असुविधा नहीं होती है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं और खुशी खुशी अपने घर को जाते हैं। अभय प्रताप, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।